नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ नोएडा में चल रहे पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन की मांगों को सीरियस नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों का सब्र टूटा और नोएडा के कई इलाकों में दंगा फैल गया। बड़े पैमाने पर दंगा हुआ। बड़े पैमाने पर दंगा में शामिल नोएडा के मजदूर श्रमिक थे। वो गाड़ी देखो, ये देखो भाई। जनता में आक्रोश है तो पुलिस की गाड़ी को मतलब पलटने की संभावना है। इनकी प्रमुख मांग थी कि 8 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है नोएडा की फैक्ट्रियों में, मगर वेतन के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए ही मिलते हैं। 8 घंटे काम करने का 20 हजार कम से कम वेतन होना चाहिए। यही मुख्य मांग नोएडा के मजदूरों की थी। मजदूरों का साफ कहना था कि इतनी महंगाई में हम लोग किस प्रकार से अपना रहना खाना दुख तकलीफ देखेंगे और गांव में रह रहे अपने बुजुर्ग माता पिता का किस प्रकार से हम आर्थिक सहारा कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ चाहे कितना भी ट्रिलियन का खोखला बयान देते रहे, मगर सच्चाई यही है कि नोएडा में काम करने वाले लगभग 80% लोगों को सैलरी के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए ही मिलते हैं। इसी में उनका रहना खाना दुख तकलीफ पढ़ाई लिखाई बच्चों का सब कुछ रहता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें ये क्या बचाते होंगे, अपने दिन रात के लिए क्या रखते होंगे। मगर इतने बड़े पैमाने पर नोएडा में दंगा हुआ, आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर नजर आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर दिया गया, मगर योगी आदित्यनाथ कोई ठोस रास्ता निकालने की बजाय मजदूरों को ही प्रदेश का विकास में बाधा उत्पन्न करने का दोष मढ़ दिया। जहां ये वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। ये मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या मुरादाबाद, बहनों और भाइयों, यही स्थिति होती थी। पहचान का संकट हम सबके सामने खड़ा होता था। योगी आदित्यनाथ इस वक्त पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अराजक माहौल रहता है, दंगा का माहौल रहता है। मगर आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो दंगा हुआ उसको कंट्रोल करने में फेल साबित हुए। ममता बनर्जी ने भी नोएडा के दंगाई वीडियो को योगी आदित्यनाथ को टैग करके ट्विटर पर पोस्ट कर दिया है। जबरदस्त हमला बोलते हुए ममता बनर्जी इस ट्वीट में नजर आ रही हैं। का आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं, जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। याद करिए। नोएडा में इस प्रकार का कांड तो हुआ ही, उधर मेरठ के सेंट्रल मार्केट को भी योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से ध्वस्त करा रहे हैं, जहां हिंदू व्यापारी चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, मगर उनकी दुकानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित करार दे दिया गया और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मेरठ के सेंट्रल मार्केट की दुकानों को जमींदोज कर दिया। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि 1857 की क्रांति मेरठ से उठने वाली है और नोएडा में जिस प्रकार से मजदूरों को प्रताड़ित किया गया, उनको मारा पीटा गया और उनकी मांगों को नहीं माना गया, हम उनका समर्थन करते हैं। उनकी सैलरी का न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए। आप लोगों के क्या 29 रुपए बढ़ा दिए साल, मतलब महीने पर मंथ इनकी इंक्रीमेंट कितना है? 29 रुपए। 500,000 बढ़ाता है और ये कंपनी बढ़ाती है 29 रुपए, 32 रुपए, 50 रुपए। अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। आपके हिसाब से इस वक्त मजदूरों की न्यूनतम सैलरी कितना होना चाहिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें।
वहीं पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि टीएमसी के गुंडे सावधान हो जाएं। 4 मई के बाद अपने घर से बाहर न निकले, नहीं तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता तैयार हो चुकी है। गुंडों को माइक में कहकर जाता हूं, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 मई के बाद अपनी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों बेखौफ। मगर कुछ ही समय बाद जमीन से ग्राउंड रिपोर्ट आने लगी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो जीत का बिगुल बजा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो सिर्फ मीडिया पर बज रहा है, मगर ग्राउंड पर जनता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है। जब तक ममता बनर्जी जीवित रहेंगी तब तक वो सरकार में बनी रहेंगी। यह रिपोर्ट देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद पश्चिम बंगाल में उड़ गई है। बंगाल में क्या होगा इस बार? फिर सुनिए, हमेशा जब दीदी जब तक रहेंगी, दीदी जब तक रहेंगी और दीदी रहेगी, दीदी जब तक है वो रहेंगी, उनके बाद अभिषेक बनर्जी रहेंगे। ये लोग हम लोग के लिए किए हैं और जीवन भर तक रहेंगे। इतने दिन मोदी जी कहाँ थे? आज ही मोदी जी पीएम बने हैं क्या? आपको 1500 रुपए दे रही है ममता दीदी, आपको 1500 रुपए दे रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग 1500 रुपए में हम लोग बहुत खुश है। हम लोग को 3000 नहीं है। थोड़ा खाना अच्छा है, ज्यादा खाना अच्छा नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए प्रति माह देने की लुभावनी वादा कर रही है, इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भरोसा मत करना, भले ही कभी आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर लेना, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली समेत कई राज्यों में ऐसी वादा कर चुकी है, लेकिन कहीं पर भी 3000 रुपए 2500 रुपए देने की वादा की थी, नहीं दे रही है। उधर हुमायूं कबीर ने भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। हुमायूं कबीर ने कबूल कर लिया है कि 1000 करोड़ रुपए की भारतीय जनता पार्टी से डील हुई थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी ऑफर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो डील हुई थी, इसका पूरी तरह से भंडाफोड़ हो चुका है। हुमायूं कबीर को डील करने का मकसद यही था कि मुसलमानों के वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंधमारी की जाए, क्योंकि हुमायूं कबीर उसी सीट से अपने कैंडिडेट को उतारे थे जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। मगर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर को पूरी तरह से नकार दिया है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी के साथ दमखम के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान बिहार के मुसलमानों जैसी हरकत बिल्कुल भी नहीं किया, वैसी बेवकूफी नहीं किया कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा हो गया, लेकिन उसे अंत में कुछ नहीं मिला। यही ताकत ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में अजय बनाती है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के इस 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पराजय होगी या प्रचंड जीत होगी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें।